एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को देख सकते हो। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करते रहें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। तो सबसे पहले यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सेकंड है 8 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ओके, द मून, Page of Pentacles, Temperance, okay, 5 of Swords and bottom में यहाँ पर ओके डेथ की एनर्जी है। सबसे पहले तो अच्छा हम ज़ोडिएक्स की अगर बात करें तो इट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही हैं। बट ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग होती है ये, तो सब ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हो। सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। जो इस समय आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो इस समय आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, आई कैन सी दैट एनर्जी के मतलब ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा। आपके पार्टनर लिटरली ये चीज फील कर पा रहे हैं कि जो फीलिंग्स, जो इमोशंस उन्हें आपके लिए फील हो रहे हैं ना, ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स उन्होंने कभी किसी के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं। और ये इमोशंस, ये फीलिंग्स उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ओके, आपके लिए हाईली पैशनेट मुझे यहाँ पर मतलब आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस, ये लव, ये इमोशंस उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। आप उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि रोज आपको याद करते हैं, दिन रात ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपको भूल ही नहीं पाते ये पर्सन। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि बिल्कुल इस समय ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इस पर्सन के आसपास कोई नहीं है जो इनको सही तरीके से गाइड कर सके या सही तरीके से इनको एक गाइडेंस मिल सके कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो इन्हें वो गाइडेंस कहीं से नहीं मिल रही है। और मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ फिर से करीब आना चाहते हैं। इस रिश्ते को वो फिर से सही कर सकते हैं, करना चाहते हैं। ओके, जो अभी तक उनको इवन कंफ्यूजन भी थी फ्यूचर को लेकर, जो एक टेंशन थी आपके पार्टनर के अंदर, एक स्ट्रेस था कि फ्यूचर में पता नहीं आप दोनों एक हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, पता नहीं ये रिश्ता सही है या गलत है। तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी भी मिल रही है कि ये रिश्ता क्या है, कैसा है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये क्लैरिटी भी उनको नियर फ्यूचर में मिलती हुई नजर आ रही है। इट्स डेथ एनर्जी, यानी चीजें नियर फ्यूचर में चेंज हो रही हैं। ओके, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन जो भी अभी तक इन्होंने लिटरली गलत करा है, लाइक मून की एनर्जी, हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी है, आपसे एकदम से दूर हो गए बिना कोई क्लैरिटी दिए। ये पर्सन ने आपसे बात बंद कर दी। आपने अगर इनसे बात करने की भी कोशिश करी है ना, अगर आपने इन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी, आपके कॉल, मैसेजेस, किसी का भी रिप्लाई आपके पार्टनर नहीं दे रहे हैं। एंड वो कोई भी क्लैरिटी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। वो जो, और अब मैं ऐसी इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन जो है ना, ये खुद ही एक्चुअली में क्लियर नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपको भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ओके, इनके जो दिल में है ना आपके लिए, वो भी मैं देख रही हूँ कि सरफेस पर आ रहा है। छुपी चीजें ऊपर उठकर आ रही हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। जो भी चीजें अभी तक छुपी हुई थी, जो भी सच अभी तक छुपा हुआ था, वो अब जैसे ऊपर उठकर आ रहा है। और आप भी कहीं ना कहीं आपको भी एक सच का सामना करना पड़ेगा। ऐसी मैं एनर्जी देखती हूँ जहां पर आपको रियलिटी चेक मिल सकता है, आपको या आपके पार्टनर को। आपको भी सच दिखेगा कि आपके पार्टनर आपसे क्यों दूर गए। नियर फ्यूचर में आपको भी सच नजर आएगा कि आखिर क्या रीजन था। आप जो रूट कॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर क्यों ये शख्स आपसे दूर हुआ, तो आप उस रूट कॉज तक पहुंचोगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत डीप इंटेंस फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। ओके,
एंड यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ पर्सन बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पेशली सोशल साइट्स पर ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी भी ऐसी एनर्जी है क्योंकि आप भी इन्हें स्टॉक करते हो, आप भी इनके बारे में जानना चाहते हो। ओके, अगर इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने इवन आपको ब्लॉक भी करा है ना, तो ये अनब्लॉक करके आपको चेकआउट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, और फिर से ब्लॉक कर देते हैं। और ये जो आपके पास नहीं आ रहे हैं ना, इनके अंदर कहीं ना कहीं ये थॉट भी है कि आपको अगर ये अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो आपको ना ये थोड़ा इमेच्योर एनर्जीज में देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपको इवन अप्रोच भी करता है ना, तो आप नहीं समझ पाओगे, आप इनकी सिचुएशन को नहीं समझ पाओगे, आप इनको नहीं समझ पाओगे। ओके, सो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। और ये म्यूचुअल फीलिंग्स है, यानी जैसा आप इनके लिए महसूस करते हो, जो इमोशंस आप इनके लिए फील करते हो, जो फीलिंग्स आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए हैं, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस उनके दिल में भी आपके लिए हैं। ये ऊपर से जरूर आपको दिखाते हैं कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, पर इनके दिल में एक तूफान सा मचा हुआ है। ठीक है, ये हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए, ये हाईली ऑब्सेस्ड है आपकी ब्यूटी को देखकर, ये हाईली फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। ओके, एंड इनके दिल में मतलब एक तूफान सा मचा हुआ है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे होता है ना कि तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, चीजों को सही करने के लिए, ये सब कुछ करना चाहते हैं, ये उस चीजों के लिए सब कोशिश कर देना चाहते हैं। इनके दिल में पूरे तरीके से तूफान उठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है ऊपर से आपको एकदम नॉर्मल नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ने अपने आप को बहुत बैलेंस्ड बना रखा है, इन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना बहुत अच्छे तरीके से आता हो, ऐसी भी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है ये व्यक्ति आपको बहुत कुछ कह कर गए हैं। ओके, आपकी बहुत इंसल्ट कर कर गए हैं, या हो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने आपसे ऐसा कह दिया है कि अब वो वापस लौट कर नहीं आएंगे, आपको मतलब कोई एश्योरेंस नहीं दी है फ्यूचर की, मतलब आपकी लाइफ में ना फ्यूचर को लेकर कोई एश्योरेंस नहीं है, आप बिल्कुल होपलेस हो, और आपके पार्टनर की तरफ से भी आपको कोई एश्योरेंस नहीं मिली है कि ये पर्सन लौट कर आएगा भी या नहीं आएगा। ओके, तो इन्होंने आपको नहीं कहा है कि आप इनका वेट करो या आप इनका इंतजार करो, लेकिन फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो, इनकी तरफ से अप्रोच का वेट कर रहे हो, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। आप आज भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस व्यक्ति को, आज भी कहीं ना कहीं आप जो हो ना इनके लिए प्रेयर्स करते हो कि रिलेशनशिप सही हो जाए, आप रिकवरी चाहते हो उस रिलेशनशिप में, आप एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हो उस रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिव मेजर चेंजेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, वो भी आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। डेथ की एनर्जी डेफ कोर्स इस चीज को भी डिफाइन कर रही है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है, साइलेंस, फाइन, abundance, possibilities, frightening, miser, isolation, एंड बॉटम में यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। ग्रेट। ओके, सो सबसे पहले तो ज़ोडिएक्स की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, ट्रस्ट और साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, देखिए प्यार बहुत करते हैं, बहुत इमोशंस, बहुत प्यार है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, लेकिन ये फिर भी अप्रोच इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये ना कोई इंपल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, यानी बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन आपके लिए नहीं ले लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमोशंस में आकर ये पर्सन कोई गलत फैसला ले ले, ठीक है, या आपके साथ कुछ गलत कर दे, तो ये इमोशंस में आकर ना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहते। ये जो भी फैसला लेना चाहते हैं लॉजिकल होकर, प्रैक्टिकल होकर लेना चाहते हैं, ठीक है, एंड ताकि बाद में इनको पछताना ना पड़े। ये लिटरली यही सोचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ये ना कर दें कि बाद में इन्हें फिर रिग्रेट हो उस चीज का बाद में पछतावा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको यूं ही अप्रोच कर देते हैं इम्पल्सिवली और आप इन्हें इग्नोर कर देते हो या आप इन्हें रिजेक्ट कर देते हो, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो वो चीज इनकी ईगो को हर्ट करेगी, वो चीज इनकी प्राइड को हर्ट करेगी, और ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो।
ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा वो कोई एक्शन ले ले कि बाद में उनको पछताना पड़े, बाद में उनको किसी तरीके का गिल्ट हो। इसलिए व्यक्ति आपको इतने साइलेंस की एनर्जी में नजर आते हैं, इसलिए इतना प्यार होते हुए भी ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड करते हैं। ट्रस्ट की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज तो रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं यही सोचते हो कि अगर ये पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर इस पर्सन की लाइफ में कोई और होगा, है ना। आपको इन पर भरोसा नहीं है, आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है। ये इश्यूज आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा ही लगता है कि उन्हें ना आप पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं है, तो ये उनकी तरफ से भी ये चीज हो सकती है। उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा है कि आप ना मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या फिर अब आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ओके, और इनकी जो जगह है वो कोई और जैसे अब ले चुका हूं। तो इनके अंदर भी वो ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपको लेकर जेलस फील कर रहे हैं, इनके अंदर भी जलन है आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं या आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। आपसे दूर होने के बाद इनको एहसास हुआ है आपकी कमी का, आपसे दूर होने के बाद इनको एहसास हुआ है कि आप कितने स्पेशल हो इनके लिए, और ये अपने आप को चेंज भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये अपने आप के अंदर एक सुधार लेकर आना चाहते हैं अपनी गलतियों को, ताकि ये सुधार सकें और एक रिकवरी लेकर आ सके इस रिलेशनशिप में। और बहुत जल्दी आपको एक डेवलपमेंट भी इस रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। ये पर्सन ये भी नहीं चाहते कि आप इन्हें गलत समझो या किसी तरीके से आप इन्हें ब्लेम करो या आप इन्हें चीटर समझो या आप इन्हें धोखेबाज समझो, है ना। तो ये पर्सन नहीं चाहते कि आपके दिल में इनको लेकर कोई भी नेगेटिव थॉट रहे, ठीक है। ये नहीं चाहते हैं, ये लिटरली नहीं चाहते हैं इस चीज को। ये चाहते हैं कि आप इनको सही समझो। तो ये कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आकर आपको ऐसे क्लैरिटी दें या आकर आपको इस तरीके से समझाएं कि आप इन्हें ना गलत समझें, ओके। क्योंकि इन्हें सब बर्दाश्त है, लेकिन इन्हें ये बर्दाश्त नहीं कि आप इन्हें गलत समझो किसी भी तरीके से, ठीक है। ये अपनी कहीं ना कहीं माफी मांगने, कहीं ना कहीं अपने आप की क्लैरिटी देने, क्लैरिफिकेशंस देने आपको जरूर आना चाहते हैं। ऐसी भी इनकी एनर्जीज हैं। और इस समय जहां पर भी आपके पार्टनर है ना, वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, अपनी सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी भी उनकी एनर्जीज है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, सो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। ओके, सो दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, फाइन। नेक्स्ट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास 1 सेकेंड, ओके, एनर्जी इज एस ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, ओके, this is 8 of Wands, okay, 8 of Cups, 7 of Cups एंड बॉटम में यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। स्टार की एनर्जी है, हो सकता है आप उनसे इतने दूर चले गए हो, जैसे हमसे होते हैं ना, हमसे स्टार्स इतनी दूर हैं, है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने दूर जा चुके हो उनसे। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, ओके, I just have to close the door. Okay, so this is the energy जहां पर स्टार की एनर्जी है, यानी इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप उनसे इतने दूर जा चुके हो ना कि आप उनके लिए एक स्टार बन चुके हो। वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट उनको फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, और आप उन्हें एक स्टार की तरह लग रहे हो। आपसे एक दूरी उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप दूर जा चुके हो और ये आपको सिर्फ याद कर रहे हैं। आप उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ आप उनकी यादों में ही हो, ठीक है, और अब शायद वो आपको नहीं पा सकेंगे। तो कई बार ये पर्सन बहुत ज्यादा होपलेस भी हो जाते हैं, कई बार ये पर्सन बहुत होपफुल भी हो जाते हैं। जब ये होपफुल होते हैं तो इनका मन करता है कि आपसे बात करे, इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट्स डाले, लेकिन जब ये होपलेस हो जाता है ना तो इनको रोना आता है, तो इनको इनके ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, इनके ऊपर एक बर्डन सा इनको बार बार फील होता है। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी का तब शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एनर्जीज से कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं। ऐसी भी इनकी एनर्जीज हैं। ये अगर आपसे दूर गए हैं तो ये भी बहुत भारी मन से दूर गए हैं, ये आपसे शायद दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर, जिस वजह से इन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। ओके, सो ऐसी भी एनर्जीज हैं, बट ये दूर होकर भी आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, रह रहकर आपकी याद आती है, आप इनके ख्यालों में हर समय रहते हो। ऐसी उनकी एनर्जीज हैं।
हो सकता है ये अपने दिल की हालत, दिल के जज्बात आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कब तक छुपेंगे, ज्यादा दिन तक तो नहीं छुप पाएंगे, और ये दिल की हालत उनकी आपके सामने आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल जरूर आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर इट इज ऑल्सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है, यानी ये भी किसी तरीके के चैलेंजेस और प्रॉब्लम से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके लाइफ में हो सकता है कि इस समय कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल लेवल पर देख लीजिए, इमोशनल लेवल पर देख लीजिए, फैमिली लेवल पर देख लीजिए, पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी इनकी लाइफ में। इन्हें बहुत स्ट्रगल्स और चैलेंजेस का इस समय सामना करना पड़ रहा है, और ये अभी उन चीजों से डील करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पहले इन्हें अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, फिर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, बट तब भी इनके दिमाग में आप ही घूमते रहते हो। तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स ऑफ कोर्स एक इजी एनर्जी नहीं होती है, ओके एंड इन्हें भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को ना ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आपको भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आप इन्हें याद आने लगते हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं अब ये भी महसूस होने लगा है कि आपके साथ एक बहुत ही खास स्पेशल कनेक्शन है, एक सोलमेट हो सकते हो आप, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। सो इनको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो बार बार आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप लोगों के नो कांटेक्ट को भी काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको नहीं भूल पाया है, ठीक है, फिर भी आप इनके दिमाग से नहीं निकले हो। तो इनको समझ में आ रहा है कि इतने लंबे समय के बाद भी अगर ये आपको अपने दिल, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर कुछ तो खास है इस कनेक्शन में। आपके साथ एक अपनापन, एक कंफर्टेबल इन्हें फील होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप जब इनके पास होते हो ना, इनका दिल नहीं करता आपसे दूर जाने का। इनका दिल तब नहीं करता जब आप मे बी कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, मैं तब की बात यहाँ पर बता रही हूँ कि जब भी आप इनके साथ होते थे, इनके पास होते थे ना, इनका कभी दिल नहीं करता था आपसे दूर होने का। आपकी केयर, आपकी प्रोटेक्शन, आपका लव, आपका प्योर लव, आपकी ऑनेस्टी, ये चीजें इन्हें आज भी याद आती हैं, ठीक है। आज भी इन ये चीजों को याद कर कर कहीं ना कहीं इनको रोना आता है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में खो दिया है जो बहुत बहुत खास था। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले सी डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी अपने आप निकल कर आ रही है। ग्रेट, mask is here, okay, fated meeting, okay, next toxic relationship, regret, home, this is snake, family, okay। सो कुछ तो ऐसे लोग हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनके वेल विशर बनने का नाटक कर रहे हैं, बट असलियत में उन लोगों को कोई ना कोई मतलब है आपके पार्टनर से, ठीक है। तो होता है ना कि सांप पाल रखे हैं आपके पार्टनर ने, ऐसा कह सकते हैं अगर हम, तो या डेफिनेटली उनके आसपास के लोग डेफिनेटली उनके वेल विशर नहीं है और उनको गलत राह पर भटका रहे हैं, और आपके पार्टनर भटक ही चुके हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आए तो उसे माफ कर देना चाहिए। तो बिल्कुल यही हालत आपके पार्टनर की होने वाली है, क्योंकि वो तो भटक गए हैं इन लोगों की गाइडेंस की वजह से, इन लोगों की वजह से जो उनके आसपास हैं, जो उनको भटकाते हैं, उनको गलत राह पर लेकर जाते हैं, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं अब, ठीक है। इनको जैसे अपनी अक्ल आ गई है, जैसे इनको सबक मिल गया अपने लेसन्स को ये सीख चुके हैं, और अब ये वापस घर आपके पास आना चाहते हैं। आप इनका घर हो, ठीक है, और आपसे ज्यादा समय तक ये दूर नहीं रह पाएंगे। आप अपने घर से कितने समय तक दूर रह सकते हो? ज्यादा समय तक नहीं, फिर भी घूम फिर कर जब घर आते हो तो ही अच्छा महसूस होता है ना। यही हाल आपके पार्टनर का है, वो आपसे कितने ही दूर क्यों ना गए हो, लेकिन उनको अच्छा तभी महसूस होगा जब वो आपके पास वापस घर आएंगे। गेटिंग? सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ होम। टॉक्सिक थे, हो गए थे आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत ज्यादा नेसेसरी फाइट्स करनी स्टार्ट कर दी थी, आपको गलत समझना शुरू कर दिया था, आपसे आर्ग्यूमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी थी, आपकी इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी थी, आपको बहुत ही लाइटली ले रहे थे, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे आपके पार्टनर। अब पछता रहे हैं, ठीक है। अब इनकी ये हाल हो रहा है जहां पर अब पछतावा हो रहा है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कितनी गलती कर दी मैंने, ठीक है। और फेटेड मीटिंग, डिवाइन इंटरवेंशन, यानी कहीं ना कहीं भगवान अब आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
उनका इनर सेल्फ, उनके इनर थॉट्स उनको आपकी तरफ खींच रहे हैं। उनको अंदर से ये उनकी सिक्स सेंस, उनकी गट फीलिंग्स उनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ खींच रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है तो कोई तो चीज है जो उनको आपकी तरफ धकेल रही है, ठीक है, और वो खुद डिवाइन है, ठीक है, वो खुद एंजल्स हैं, ठीक है, जो उनको आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपकी तरफ लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी डेस्टिनी हो और हमें अपनी डेस्टिनी तक तो पहुंचना ही होता है ना, और आप उनकी वो डेस्टिनी हो और आप दोनों एक दूसरे से फिर टकराने वाले हो। और ये अब आएंगे तो एक प्योर इंटेंशन, ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये सब कुछ रिकवर करना चाहेंगे। जो भी गलतियां अभी तक हुई हैं इस रिलेशनशिप में, ये उन सबकी माफी आपसे मांगना चाहेंगे और आपसे एक और मौका कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि इन्हें मिले, ठीक है। और चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप इन्हें माफ करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो एट लास्ट चीजें कहां होंगी? चीजें एट लास्ट आपके हाथ में होंगी कि आप क्या चाहते हो, वो एंड रिजल्ट होगा इसका, ठीक है। अगर आप इनके साथ रहना चाहोगे, आप इन्हें माफ कर पाओगे, आप पास्ट को रिकवर कर पाओगे, तो बिल्कुल फिर चीजें अच्छी होंगी। लेकिन अगर आप पास्ट को नहीं भूल पाओगे तो फिर से वो पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि अगर आप फिर से इनके साथ रिलेशनशिप में जाएं तो उससे पहले ये ध्यान रख लें कि आप अपने पास्ट से हील हो चुके हो, है ना। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से। तो आपके लिए वो आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं, ठीक है। आपके सिवाय इस समय उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा है एंड बहुत हेल्पलेस हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपके प्यार को पहले नहीं समझे, अब पछतावा हो रहा है। आप जो उनके साथ नहीं हो, बिल्कुल अकेले पड़ गए, उनकी आदत हो गई थी आपकी, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की, और अब जो नहीं हो तो फिर अकेले पड़ गए हैं। सीरियस लव हो चुका है उन्हें आपसे, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में उन्हें सोचना होता है। बट इन्हें पता है कि आप भी इन्हें मिस तो करते हो, प्यार तो आपके दिल में भी है। अगर इनके दिल में इतने प्यार है, प्यार कभी एक तरफा तो होता नहीं है। उन्हें नहीं रियलाइज था कि उनके दिल में इतना डीप लव है। लेकिन ये जो नो कांटेक्ट आया ना, इस नो कांटेक्ट ने उनको इस चीज का एहसास तो बहुत ही अच्छे से करवा दिया है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो वो अपनी ही फीलिंग से रूबरू हुए हैं, वो उन्हें अपनी ही फीलिंग से पहचान हुई है जैसे उनकी। तो ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है। तो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। आई होप सो कि आपके साथ अच्छे लेवल से रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।